Dear students, today we are discussing about diuretics and structure and IPSC names of furosemide coming under this chapter diuretics. So first of all कही रखी कि जो मैंने लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूना से मैंने लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिंतु और पाखरे थे बेल आइकन को दबाई दिंतु जहाँफल मु आगु को आहरी अधिका मोर इंटरेस्टिंग वीडियो गुड़ा को अपलोड करने तुम बहुत हेल्पफुल हम। चलते देखा इंट्रोडक्शन छुआ मैंने कौन कौन देती देखु। दीज आर द ड्रग्स दैट हेल्प्स द बॉडी एलिमिनेट एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड वाटर excess of salt and water excess of salt and water through increase urine production, which can help to reduce fluid retention and lower blood pressure। तो इसमें देखिए क्या होता है कि दीज आर द ड्रग्स, जो ड्रग्स है वो क्या करता है हमारा बॉडी में एलिमिनेशन करता है एक्सेस प्रोडक्शन। एक्सेस जब होता है हो जाता है क्या एक्सेस हो जाता है ना, सॉल्ट और वाटर जब हमारा बॉडी में एक्सेस हो जाता है तो वैसे क्या करा जाता है और कैसे रिड्यूस करा जाता है कि हम जब वो जो मेडिसिन है डायबिटीज़ के टैबलेट लेते हैं तो वो बॉडी से हमारा सॉल्ट और वाटर को निकाल देता है। किस किस कंडीशन में हम उस टैबलेट को लेते हैं और इसका यूजेस क्या है। यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटिक्स का जो मेडिसिन है वो किस किस चीज़ है यूज होता है कि फर्स्ट तो हम हमारा वो हाइपरटेंशन के लिए यूज होता है। और एडेमा जो है, एडेमा क्या है ना, एडेमा एक है जो हमारा स्वेलिंग होता है, कहाँ से स्वेलिंग होता है ना, हमारा जॉइंट वगैरह में जब स्वेलिंग होता है वो इसी केस में यूज होता है डायबिटीज़ का टैबलेट। और हार्ट फेलियर जो हमारा जब हार्ट फेलियर होता है और जब क्या बोले कि वो जो कंडीशन है कंजस्टिव हार्ट फेलियर और एंजिना पेक्टोरिस एंड हार्ट अटैक जब होता है उसी कंडीशन में हमारा जो है डायबिटीज़ का टैबलेट जो है वो हम यूज करते हैं। चलिए उसका क्लासिफिकेशन जान लेते हैं क्या क्या है। हाई सेलिंग में क्या क्या है। हम हाई सेलिंग का जो ड्रग्स है वो हम यूज करते हैं क्या क्या किस चीज़ के लिए ना, हमारा जो पहले से पढ़ा थे जो हम Na+ है और एक है Cl- है 2Cl- और K+ एक है जिसी के जो है हमारा वो जो हाई टेलिंग है वो क्या किधर रहता है, मतलब हमारा जो रेनल फंक्शन है वो जो किडनी में हमारा जो लूप डायरेटिक्स है। लूप डायरेटिक्स क्या है कि लूप ऑफ हानले में वो रहता है, मतलब नेफ्रॉन में जब हमारा किडनी का नेफ्रॉन के अंदर जब लूप ऑफ हानले है उसी के अंदर वो जो डायरेटिक्स है वो काम करता है। हाई सेलिंग डायरेटिक्स जो ड्रग्स है उसका नाम क्या क्या है, मतलब उसका क्लासिफिकेशन में कौन कौन सा ड्रग आता है। देखिए फ्यूरेसिमाइड है, बीमेटानाइड और टोरासेमाइड का जो ड्रग्स है वो उसी के अंदर आता है। 3 ड्रग वो उसी के अंदर ही आता है। उसके बाद देखिए हम वो जो है हाई सेलिंग वो यूज भी उसका बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा केस में वो यूज होता है। उसके बाद देखिए मीडियम एक्टिंग एजेंट में मतलब वो जो डायरेक्टिक है वो थोड़ा कम होता है, मतलब पहले जो हाई सेलिंग का जो डायरेक्टिक है उससे कम, मतलब वो वाटर और सॉल्ट को बाहर निकल पाता है। उसका बारे में चलिए जानते हैं। बेंजोडाइजापिन्स बेंजोथायाडाइजिन्स है और थायाजाइड लाइट डायरेक्टिक्स वो दोनों मीडियम कैटेगरी में आता है। देखिए उसके अंदर में क्या क्या ड्रग्स है, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड है और बेंजोथायाजाइड है, दोनों ड्रग है कमिंग अंडर बेंजोथायाडाइजिन्स एंड थायाजाइड लाइक डायरेक्टिक्स में क्या क्या ड्रग्स है ना, क्लोरोथायालिडोन और मेटोलाजोन, इंडापामाइड एंड क्लोपामाइड जो ड्रग्स है वो आता है। वो आता है किसके अंदर में, मतलब हमारा जो है बेंजोथायाजाइड से बेंजो थायाजाइडाइजिन्स का अंडर में आता है। और थायाजाइड लाइक डायरेक्टिक्स जो मीडियम कैटेगरी में ड्रग्स आते हैं उसी के अंदर हमारा ड्रग चला गया। उसके बाद जो स्मॉल एक्टिंग एजेंट और लोअर एक्टिंग एजेंट क्या क्या डायरेक्टिक्स में क्या क्या ड्रग्स आता है चलिए देखते हैं। फर्स्ट पहला आता है कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर्स में एसिटाजोलामाइड आता है। और ऑस्मोटिक डायरेक्टिक्स में हम तो सभी पहले से भी स्यूटिक्स में वगैरह में भी पढ़ते हैं। मानिटॉल, सॉर्बिटॉल, ग्लिसरॉल एंड आइसोसॉर्बाइड जो ड्रग है वो उसी के अंदर में आता है। उसके बाद चलिए देखते हैं पोटेशियम स्पायरिंग डायरेक्टिक्स हमारा थर्ड कैटेगरी जो ड्रग है वो लोअर का एक्टिंग एजेंट्स के अंदर आता है। उसमें वो जो है पोटेशियम स्पायरिंग डायरेक्टिक्स है वो क्या कि 2 टाइप्स का ड्रग्स आता है। उस पहला है अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है, उसके अंदर में जाता है स्पाइरोनलैक्टोन, एप्लेडाइरोन एंड रेनल एपिथेलियल सोडियम चैनल इनहिबिटर्स के अंदर आता है अमीलोराइड एंड ट्राईएम्पटेरिन। वो जो दोनों ड्रग है वो रेनल एपिथेलियल सोडियम चैनल को इनहिबिट कर देता है।
उसके उसके बाद चलिए देखते हैं हमारा जो फ्यूरासिमाइड है उसका स्ट्रक्चरल डाइजेशन चलिए हम देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है उस और 1 नंबर पोजीशन में। उसका पोजीशन कैसे स्टार्ट होता है हम पहले से पढ़ते हैं, पहले क्लास में हम डिस्कस करते हैं। जब क्लास में करते थे तो वो जो हमारा COOH वो जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है वो उससे फर्स्ट पीरियड देता है, तो उसका नंबरिंग वहीं से स्टार्ट होता है 1। और देखिए वो तो वहाँ भी 2 और 3 4 ऐसे भी हो सकता था, क्यों नहीं हुआ। चलिए देखते हैं कि हम जब पहली बार क्लास में हम जब पहले से भी पढ़ा सके हैं, हम बता चुके हैं कि उसका जो नोमेनक्लेचर होता है वो जो 2 नंबर में। चलिए देखते हैं हमारा जो 2 नंबर है 1 तो अब जगह उसी पोजीशन में क्या है कि देखिए उस पोजीशन में हमारा जो है एक लॉन्ग चेन बना है, तो इसी के बारे में हम वो जो 1 हो गया। चलिए वो इस डायरेक्शन में ना जाके उसी डायरेक्शन में मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। वो 2 है और 3 4 5 और 6 पोजीशन में वो हमारा उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कौन है कार्बोक्सिलिक एसिड आसिक पहुँची आमर कार्बोक्सिलिक एसिड आसिक पहुँचीगला 1 नंबर 2 नंबर रोच एपट साइड्रे 3 नंबर है एटी 4 5 और 6 रहीगला पर देख तापर कौन हो 2 नंबर कौन रोचे ना यहाँ होगा आमीन। 2 नंबर देख 2 नंबर कौन रोचे ना 2 नंबर फास्ट रोचे कौन ना आमीन, तापर रोचे मिथाइल ग्रुप मिथाइल रोचे आ कौन रोचे ना यहाँ हूँ फ्यूरान स्ट्रक्चर हम कही यहाँ हूँ कौन हम ना डबल बॉन्डेड वाला मतलब जो है हमारा बेंजीन जैसे सैचुरेटेड कंपाउंड वो तो नहीं है। बेंजीन जब वो तो डबल बॉन्ड के अंदर ही आता है और उसका एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग है, मतलब सब चेन वो जो 5 मेंबर रिंग होता है और एक डबल बॉन्ड रिंग जो है वो उसके अंदर रहेगा। और ऑक्सीजन है उसका हेटेरोसाइक्लिक रिंग में ऑक्सीजन जो होता है 5 मेंबर रिंग, उससे क्या बोलते हैं कि हमारा साइक्लोहेक्सेन रिंग नहीं रहेगा, वो एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। एरोमेटिक में स्ट्रक्चर हमारा जो उसका पहले पोजीशन में जब ऑक्सीजन रहता है उसका नाम क्या है ना फ्यूरेन है। ओके, तो उसके बाद क्या हो गया, चलिए हमारा फुल IPSC नोमेनक्लेचर को देखें क्या क्या लिखा है वो बताते हैं कि बेंजोइक एसिड का नाम नोमेनक्लेचर कैसे हुआ। वो जो बेंजीन है प्लस वो जो उसका सफिक्स है कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या है ना वोइक एसिड है, तो उसलिए हो गया क्या हो गया ना बेंजोइक एसिड हो गया। और उसका 4 नंबर पोजीशन में क्लोरो हो गया। 5 नंबर पोजीशन में वो जो S के साथ डबल बॉन्ड है वो है सल्फर और ऑक्सो ग्रुप है और सल्फो ऑक्सो प्लस क्या है ना हमारा एमीन ग्रुप लगा हुआ है, NH2 ग्रुप है एमीन है, तो उससे टोटल क्या हो गया ना सल्फा SUL सल्फा मोइल हो गया। चलिए हम दोबारा देखते हैं उसे क्या हो गया ना सल्फर है और ऑक्सीजन के साथ वो जो डबल बॉन्ड हुआ है और एक है नाइट्रोजन ग्रुप में भी वो अमीन का जो स्ट्रक्चर है वो भी लगा हुआ है, तो इसलिए उसका नोमेनक्लेचर क्या हो गया सल्फोक्सी था और अमीन हो गया सल्फामोइल हो गया। सल्फोनाइल प्लस सल्फोनाइल प्लस क्या है अमीन है उसके वो क्या हो गया टोटल मिला के सल्फा मोइल हो गया। ओके, तो नोमेनक्लेचर क्या कैसे स्टार्ट करता है ना हमारा जो 4 नंबर पोजीशन में हमारा क्लोरो है। देखिए 4 नंबर पोजीशन में हमारा क्लोरो है और 2 नंबर में वो टोटल है। 2 नंबर में क्या क्या है वो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में क्या क्या है चलिए देखते हैं। पहला तो हो गया हमारा फ्यूरान रिंग, वो जो फ्यूरान रिंग हो गया 2IL किस लिए लिखा हुआ है ना 2 नंबर पोजीशन में हमारा साइड चेन है इसलिए 2IL है। और उसके बाद मिथाइल ग्रुप है मिथाइल हो गया। उसके बाद अमीनो है अमीन हो गया। चलिए वो तो स्क्वायर ब्रैकेट में अंदर है वो तो ख़त्म हो गया। उसके बाद क्या है ना 5 सल्फामोइल है वो तो हो गया, हम बता रहे थे 5 सल्फामोइल कैसे हुआ होता बता दिए हैं। 5 सल्फामोइल के बाद क्या है ना बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड वो तो बेंजीन है और 1 नंबर पोजीशन में कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स में पहले से हम बता चुके हैं वोइक एसिड है, तो इसलिए बेंजोइक एसिड हो गया बेंजोइक एसिड हो गया BENZ बेंजोइक एसिड हो गया। चलिए ठीक है, उसके बाद यूजेस में क्या क्या है देखते हैं। यूजेस में क्या है
इसका जिसमें यूज एज ए डायरेटिक्स, लूप डायरेटिक्स का हम यूज कर सकते हैं उससे। यूज डायरेटिक्स फिर ऐसे मेड का फैला हुआ जैसे क्या हो गया ना, डायरेटिक्स हो गया। उसके बाद क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ ओडेमा। ओडेमा हमारे जॉइंट वगैरह में क्या होता है ना, स्वेलिंग होता है, उसी कंडीशन को क्या बोला जाता है ना, ओडेमा बोला जाता है। एंड कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर के केस में हम फिरोसिमेड यूज करते हैं। और सिरोसिस इन लिवर, लीडर्स का सिरोसिस, लिवर जब स्वेलिंग होता है उस कंडीशन को, और डिजीज को क्या बोलते हैं ना, सिरोसिस ऑफ लिवर बोलते हैं। उस कंडीशन में भी हम फिरोसिमेड यूज कर सकते हैं। उसके बाद चलिए 3 नंबर पोजीशन में, 3 नंबर पॉइंट में क्या है, यूज्ड फॉर रेनल डिजीज। रेनल डिजीज में वही किडनी है, और नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए केस में हम यूज कर सकते हैं उसे, कि किस ड्रग को, फ्यूरोसिमेड को हम यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद देखिए स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन में क्या क्या है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन में यूटिन एयर टाइट और क्लोज्ड कंटेनर हो गया। उसके बाद रूम टेम्परेचर जो है कि 25 डिग्री सेल्सियस हो गया। उसके बाद प्रोटेक्टेड फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, हीट एंड मॉइस्चर हो गया 3 नंबर पोजीशन में। 4 नंबर पॉइंट में क्या है कि कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, वो भी हो गया। सब लड़का अच्छे से पढ़ाई करना है, होके हो गया। वो तुम्हारा जो एग्ज़ाम हमें लगता है कि जनवरी के 1, 2 या 3 तारीख से होना चाहिए, तो अच्छे से पढ़ाई करना। उसके बाद देखिए फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में क्या क्या है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन का 1 नंबर में टैबलेट हो गया, उसके बाद सिरप हो गया, उसके बाद इंजेक्शन हो गया। उसी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है, यही सब फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन 3 फॉर्मुलेशन है वो उसी में आता है। उसके बाद देखिए क्या है कि ब्रांड नेम्स क्या क्या है, फ्रूसनेक्स है, फ्रूजिग्स है, और फ्रू है, और डाइकॉन्टिन के है, वो जो हमारा ब्रांड नेम के अंदर चला गया। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद थैंक यू फॉर विजिटिंग माय यूट्यूब चैनल लिखा हुआ है। और हम सबको लास्ट में थैंक यू भी बोल देते हैं हमारा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और लाइक और शेयर करने के लिए नहीं भूलें ना कभी। हम उससे बेहतर वीडियो बनाने के लिए चाहते हैं। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, गुड बाय।